बार बार तोशु की वजह से अनुपमा कहीं न कहीं फंस जाती है या परेशान हो जाती है, और इस बार भी ऐसा ही होता है। जब अनुपमा गणपति विसर्जन मना रही होती है, तभी सट्टे के पैसे वापस लेने वाले लोग तोशु को पकड़ने आते हैं और उसे मारने लगते हैं। तब तोशु भागकर अनुपमा के पैरों में गिर जाता है। अनुपमा उससे कहती है, तू कब सुधरेगा, जब मैं मर जाऊंगी? और होता भी ऐसा ही है। वे गुंडे वहां आकर गोली चलाते हैं और तोशु को बचाने के लिए अनुपमा बीच में आ जाती है और उसे गोली लग जाती है। सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होगा। एक तरफ अनुपमा अब हॉस्पिटल में भर्ती होगी, वहीं भारती का भी ऑपरेशन होगा। अनुपमा की जिंदगी में एक साथ कई समस्याएं आ जाती हैं, क्योंकि देविका का कैंसर अब आखिरी स्टेज पर है और वह भी उसे छोड़कर जाने वाली है। अपने बेटे तोशु की वजह से अनुपमा एक बार फिर मुश्किल में फंस जाती है। दूसरी तरफ राही को पूरे कोठारी खानदान के लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सिवाय पराग जी और प्रेम के। पराग और प्रेम कोठारी फैमिली के खिलाफ जाकर राही को संभालने की कोशिश करते हैं, जबकि गौतम गांधी घर में आग लगाने का काम कर रहा है। अनुपमा जैसे ही लौटेगी, सबसे पहले वह अपनी बेटी के पास जाएगी और राही को एहसास होगा कि वह अनुपमा के साथ कितना गलत कर रही थी। लेकिन अनुपमा को गोली लगने के बाद क्या राही उसके साथ हो जाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। क्या अनुपमा को माफ करके राही उसके पास लौटने वाली है? क्योंकि कोठारी खानदान न तो राही को इज्जत दे पा रहा है और न ही अनुपमा की सच्चाई को समझ पा रहा है। यहां तक कि ट्रॉफी जीतने के बाद भी वे अनुपमा को ही गलत ठहरा रहे हैं, जबकि अनुपमा ने तो ख्याति की शर्त को पूरा करने की ही बात कही थी। देविका सबको याद दिलाती है कि ख्याति जी ने यह शर्त रखी थी कि जो भी टीम हारेगी वह नाक रगड़कर माफी मांगेगी, लेकिन अनुपमा वहां मना कर देती है। राही फिर ताना मारती है कि महान बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं माफी मांग लूंगी। अनुपमा उसे रोकती है और कहती है कि हर बात को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, और वह वहां से चली जाती है। हालांकि अनुपमा ख्याति को सबक सिखाना चाहती थी। सबके जाने के बाद वह ख्याति से कहती है, मेरे आई ड्रॉप आपने ही बदले थे ना? किसी खेल को जंग बनाना सही नहीं है। बड़े लोग तो जंग को भी खेलों में जीत लेते हैं, और आपने खेल को जंग बना दिया। ख्याति के पास कोई जवाब नहीं होता और वह वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर वह मोटी बाग के साथ प्लान बनाती है कि कैसे भी करके अनुपमा की जीत की खबर किसी भी न्यूज़ चैनल पर न चले। पराग उसे चेतावनी देता है, मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो यह सिर्फ एक दिन की हार नहीं होगी। जनता के मन में कोई भी बात एक बार बैठ जाए तो उसे भुलाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, क्या गौतम गांधी का खेल इस घर से खत्म होगा? क्या कोठारी खानदान से गौतम गांधी की विदाई हो जाएगी? कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।